पता है आप लोगों को, जब से आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़े हैं ना हम, तब से बहुत कुछ बदल गया है। पहले जीवन एकदम भीड़ भाड़ वाला था। कोई कुछ भी कह देता था तुरंत मान लेते थे, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी खा पी लेते थे। बहुत जल्दी लोगों से गुस्सा भी हो जाते थे। एकदम कुछ पा लेने के बाद एकदम अहंकार आ जाता था, एटीट्यूड आ जाता था अपने अंदर। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि कुछ बदला है मेरे अंदर, कहीं से कुछ हुआ है, जिसके बाद मेरी दृष्टि ही बदल गई। अब हमें भीड़ भाड़ से बहुत दिक्कत होने लगी। अब कोई भी कुछ कहता है तो उसको ऐसे नहीं मानते हैं, जब तक सच का पता ना कर लें उस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं। अब हर समय कुछ भी खाते पीते भी नहीं है। अपने पेट में क्या पहुंचाना है, शरीर के पोषण के लिए क्या जरूरी है, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। अब गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा करने का अगर नाटक भी करें तो हंसी आ जाती है। हंसी आ जाती है। अब कुछ भी मिल जाए या पास से चला जाए, उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। अपने भीतर और भीतर जाकर प्राचीन दुनिया के बारे में जानने का प्रयास करते रहते हैं। जीवन एक खोज सा हो गया है। बस सिर्फ खुद को जानना, पुराने रहस्य जानना, हम यहाँ क्यों आए हैं ये जानना, हमारा शरीर क्यों बना है ये जानना, बस इसी में लगे रहते हैं। अब कोई नेता और अभिनेता भी हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। बस ऐसा ही जीवन हो गया है हमारा। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज करे थे कि बुद्ध को लेकर कुछ किताबें रिकमेंड कर दीजिए जिससे हमारा भी जीवन बदल जाए। तो आपको 4 किताबें बताते हैं। पहली है ये, दूसरी है ये, तीसरी है ये और चौथी है ये। और अगर आपने ये चारों किताबें अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बुद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं? बुद्ध के विचार वो रोशनी है जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह रोशन कर दे। और बुद्ध के विचारों को जिसने समझ लिया, जिसने अपने जीवन में उतार लिया, फिर वो दुख और सुख से एकदम परे हो जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध की जो सबसे अच्छी शिक्षाओं में हमें सबसे बड़ी शिक्षा जो मिली थी वो ये थी कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है। और उस समय हम ये जानते ही नहीं थे। हम क्या 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके पास एक दिमाग भी है। और दिमाग को जानते हैं तो शब्दों से जानते हैं, उसकी गहराई नहीं जानते कि दिमाग के फंक्शन क्या क्या हैं। लोगों को पता ही नहीं होता है कि दिमाग ही सब कुछ है। दिमाग नहीं तो हमारा शरीर भी नहीं। दिमाग ही सब सोचता है, दिमाग ही हमें परेशान करता है, दिमाग ही सुख का कारण है, दिमाग ही दुख का कारण है और दिमाग ही हमारे शोषण का कारण है। सब कुछ दिमाग है। जब इस बात को हमने धीरे धीरे गहराई से समझना शुरू किया और जो ध्यान का सूत्र उन्होंने दिया कि तुम बैठो और बस अपने विचारों को देखो कि कैसे आपके विचार आपको परेशान करते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों से अलग हो, तुम दृष्टा हो। और ये धीरे धीरे जब ध्यान बढ़ता चला जाता है तो हम विचारों से अलग हो जाते हैं और फिर हम धीरे धीरे दिमाग के फंक्शन को जानना शुरू कर देते हैं। और जब दिमाग को समझ जाते हैं तो इस दुनिया को समझ जाते हैं। बुद्ध ने आत्मा को सीधे डिनाई किया और परमात्मा जैसे विषयों पर वो मौन रहे, क्योंकि इससे इंसान के सुख और दुख का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। जो चीजें इंसान की कल्पनाओं में हैं उन पर वो मौन रहे। तो बुद्ध ने हमें सदियों पहले वो दे दिया जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो जीवन जीने का ढंग है। दोस्तों, बहुत लोगों ने कमेंट करा था कि आप लोग बहुत सेल्फिश हैं, हमेशा अपने अपने की बात बताते हैं लोगों को। तो देखिए भैया, हमारे साथ तो कोई पैदा नहीं हुआ था, ना ही कोई मरने वाला है। हम अकेले आए थे, हमें अकेले ही जाना है। कोई भी किसी के साथ नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ये जो भीड़ आसपास है ये सब हमारे साथ, हमारा साथ देगी, लेकिन ये सब सेल्फिश हैं। जब आप नन्हे मुन्ने से बच्चे थे तब कोई आपको नहीं जानता था, ना आप किसी को जानते थे। ये एक बहुत कड़वा सच है। आप जब मरने वाले होगे तो भी कोई आपके साथ जाने को राजी नहीं होगा। एक बार कोशिश कर लीजिएगा, जो आपके मिलने वाले हैं इनसे कहिएगा चलो मैं मरने जा रहा हूँ, चलो भाई साथ चलो। कोई नहीं जाएगा, लात मार के भगा देगा कि तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना अभी। इस दुनिया में पता नहीं हम जैसे कितने लोग कई बार पैदा हो चुके हैं। कई बार एक जैसे लोग आए हैं, चले गए हैं। कितनी बार कितने चेहरे बने बिगड़े, कोई किसी को नहीं जानता और सब अपनी दौड़ में यहाँ दौड़ रहे हैं। जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे कि आप अकेले हैं, उतनी जल्दी आपका जीवन हमें लग रहा है खुशहाल हो जाएगा और संतोष भरा होगा। ना किसी से उम्मीद होगी, ना ही कोई दुख पैदा होगा। इस दुनिया में अगर बिना दुख के रहना है और खुश रहना है तो थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने लिए होना पड़ेगा। जिस दिन आप सेल्फिश हो जाओगे उस दिन आपको कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। कोशिश करके देखिए एक बार।
थोड़ा सा सेल्फिश होके देखिए। पता है आपको, हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा फैसला और सबसे अच्छा फैसला क्या लिया? हमने चुप रहना सीख लिया। किसी को भी कुछ भी साबित करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिसको जो समझना होता है वो वही समझता है। हर दिमाग अपनी सोच के दायरे के हिसाब से ही चलता है। बहुत समय के बाद जाकर हमें ये समझ आया कि हमारी लड़ाई तो किसी से थी ही नहीं, हमारी लड़ाई तो खुद से थी, खुद की सोच से थी। और हमारी चुप्पी में हमने एक ताकत पाई, खुद की सोच के हिसाब से जीने की ताकत। अब हमें किसी की भी मंजूरी की जरूरत नहीं है, एकदम खुलकर जीवन जीते हैं, जो मन चाहता है वो करते हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने मन के मालिक हैं। लोग क्या सोचेंगे ये लोगों पर छोड़ दिया बहुत साल पहले। दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है ना, जब इसे डर महसूस होता है या कोई ऐसी खबरें देखता है, सुनता है, तो ये तुरंत तनाव में आ जाता है। और इस समय हमारे देश का माहौल थोड़ा सेंसिटिव है, तो हमें खुद का ध्यान रखना है, खुद की फैमिली का ध्यान रखना है और इधर उधर की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे जरूरी काम जो इस समय है वो है हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बहुत सारे चैनल हैं जो अपना अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, और आप जान भी नहीं पाओगे कि क्या सच है क्या झूठ है, और आप टेंशन में आ जाएंगे। तो जरूरी है कि इस समय जो भी सुने, जो भी देखें, वो वेरीफाइड सोर्स से ही देखें, क्योंकि अगर एक बार आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया तो ये जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। और सरहद पर तो हमारी सेना सब कुछ संभाल लेगी, वहां आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बस सेना का हौसला बढ़ाते रहिए। तो हमारे लिए बस इतना जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आई होप कि आप सभी लोग सेफ रहेंगे।